हाय दोस्तों। कहानी का नाम है कंचन हवेली। भाग टू, पिंजरे से बाहर आत्मा। पिछले भाग में हमने सुना दीपक एक हवेली में जाता है जिसके तहखाने में एक पिंजरा रखा हुआ था जो उसको खोल देता है, जिसमें एक आत्मा कैद होती है, वो आज़ाद हो जाती है। और अब दीपक पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब भानपुर गांव की रातें और भी डरावनी हो चुकी थी। हर घर में लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। गांव के मंदिर की घंटियां बिना हवा के ही खुद बजती हैं। गांव में एक अजीब सा माहौल चल रहा था। इसी बीच गांव में एक अजीब सी घटना घटी। गांव के स्कूल में एक बच्चा बेहोश मिला और उसके हाथ में खून से लिखा था, उसने पिंजरा खोला। इसको देखकर सारे गांव वाले डर से सहम गए और इधर उधर देखने लगे। कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, एक शख्स ने कहा। वहाँ पास में ही खड़ा एक बुजुर्ग बोला, डॉक्टर नहीं, ओझा को बुलाओ, ओझा को। जल्दी से 2-4 लोग ओझा को लेने गए। लड़के की जांच शुरू हो गई। तभी ओझा ने कहा, परेशानी इस लड़के में नहीं है, किसी और लड़के में है। गांव वालों ने इधर उधर देखा। उनकी नज़र दीपक पर गई जो पास में ही खड़ा था। गांव वालों ने ओझा को बताया, ये लड़का बाहर से आया है, ये 2 दिन पहले ही हमारे गांव में आया है, लेकिन ये उस हवेली में गया था जहाँ आत्मा कैद थी। फिर ओझा ने बोला, इस लड़के को मेरे पास आओ। ये सुनकर दीपक वहाँ से जाने लगा, लेकिन गांव वालों ने दीपक को पकड़कर एक पीपल के पेड़ से बांध दिया। और फिर ओझा, जिनका नाम था रामेश्वर बाबा, लोग उन्हें रामेश्वर बाबा के नाम से जानते थे, वो उसके पास गए और बाबा ने दीपक की आंख में झांककर कहा, ये लड़का अब नहीं रहा, इसमें कोई है, और वो औरत नहीं, कोई बहुत पुराना शापित आत्मा है। रामेश्वर बाबा ने धागे और नींबू बबूत से एक छोटी सी पूजा की। जैसे ही पूजा शुरू हुई तो दीपक जोर से चीख पड़ा और बोला, मुझे जलाया था बाबा, अब सब जलेंगे। फिर बाबा ने उससे पूछा, कौन है तू और क्या चाहता है? लेकिन दीपक बिल्कुल भी मुंह नहीं खोल रहा था। उसके अंदर बैठी आत्मा कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर बाबा ने अपनी शक्तियों का सहारा लिया और दीपक की आंखों में झांककर सारा सच जान लिया। फिर रामेश्वर बाबा ने कहा, अनर्थ, महा अनर्थ। बाबा की बातें सुनकर गांव वाले सहम गए और डर के मारे बाबा के पैरों में गिर गए और बोलने लगे, बाबा क्या अनर्थ हुआ है, बाबा क्या अनर्थ हुआ है। फिर बाबा ने सबको सच्चाई बताई। कंचन एक सामान्य लड़की नहीं थी, वह एक साध्वी थी, दिव्य शक्तियों से भरी हुई। लेकिन गांव के राजा ने उसे एक तांत्रिक से फंसवाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई लड़की इतनी शक्तिशाली बने। उसे जिंदा जलाया गया और आत्मा को पिंजरे में कैद कर दिया गया। अब वह शक्ति वापस आ गई है और वह आरव के शरीर से अपना बदला लेने निकली है। इस गांव पर कहर बरसेगा कहर, ये बोलकर बाबा अपने आश्रम की तरफ चले गए। सारे गांव वाले डरे सहमे से वहां खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते रहे और धीरे धीरे सब गांव वाले अपने घरों को चले गए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, फिर चौथे दिन कहर की शुरुआत हो गई थी और ऐसा कहर बरसाया था कंचन की आत्मा ने
भानपुर के एक एक लोग रातों को गायब होने लगे। दिन में भी गांव वालों ने निकलना बंद कर दिया था। ना ही कोई अपने बच्चों को भेजता, ना ही कोई गांव वाला कोई काम को जाता। रातों को लोग गायब होने लगे। एक दिन गांव वालों ने देखा मंदिर की सीढ़ियों पे कोई पड़ा था। 2-4 लोग मिलकर डरते डरते मंदिर की सीढ़ियों के पास गए। वहां उन्होंने जो देखा वह कोई और नहीं, मंदिर के पुजारी थे और उनकी आंखें जली हुई थी। ऐसी घटनाएं घटी नहीं और बढ़ने लगी। दिन ब दिन एक से बढ़कर एक घटना घटने लगी। पूरे गांव में मातम सा बनने लगा। एक दिन स्कूल के अध्यापक का शरीर छत से उल्टा लटका मिला और दीवार पे लिखा था, कंचन आई थी। गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था, जहां अब हर रोज हर रात कोई औरत बाल खोलकर बैठती दिखती थी और दीपक भी धीरे धीरे पूरी तरह से बदल रहा था। इन मौत के तांडवों को देखकर गांव वालों ने पंचायत बुलाई और एक फैसला लिया। कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा, हवेली में फिर से जाकर आत्मा को दोबारा कैद करना चाहिए। इस काम के लिए गांव के कुछ नौजवानों को तैयार किया गया और दूसरे ही दिन सुबह होते ही गांव के नौजवान उस हवेली तक पहुंचे और तहखाने का रास्ता ढूंढने लगे। उनको जल्द ही तहखाने का रास्ता मिल गया था। वे तहखाने पहुंचे और उन्होंने वहां देखा वो पिंजरा अब भी वहीं पड़ा था, खून से सना हुआ था। पर पहले तो वो लोग थोड़ा सा डर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने छूने की कोशिश की, पीछे से एक डरावनी हंसी आई। तुम समझते क्या हो? मुझे फिर से कैद कर लोगे? अब मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक आग हूं और आग को कोई रोक नहीं सकता। और फिर अचानक पूरा तहखाना जल उठा। सारे नौजवान इधर उधर भागने लगे, मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि उस आत्मा ने अपना जादू पूरी हवेली में फैला दिया था, जिससे बाहर उनकी आवाज जा ही नहीं रही थी। पूरा तहखाना जल उठा। वहां से जो नौजवान गए थे उनमें से कोई भी वहां से नहीं लौटा। सारे नौजवान वहीं जलकर राख हो गए थे। और अब कहते हैं भानपुर अब एक वीरान गांव है, पर वहां हर अमावस को एक लड़के की आवाज सुनाई देती है और वो चिल्लाता है और रोता है, कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस